प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य के साथ साधन जप में संलग्न चातुर्मास का समय कैसे व्यतीत हो रहा था पता ही नहीं चल रहा था। इस प्रकार मेरे चातुर्मास के समापन का समय निकट आ गया। पूर्णिमा पर कन्याओं के भोजन की व्यवस्था की गई थी। कम से कम 5 कन्याओं के भोजन करवाने का संकल्प था। घर की बहू ने कन्याओं के जो पालक थे उनको पूर्णिमा पर पहाड़ पर अपने घर आने का निमंत्रण 4 दिन पहले ही दे दिया था। 4 कन्याएं तैयार हो गई थी। उस समय मुझे यह पता नहीं था। कितनी कन्याएं मिली हैं यह मुझे पता नहीं था। 4 दिन पहले एक और घटना घटी। रात्रि को गृहिणी को सपने में 3-4 छोटी छोटी कन्याएं दिखलाई दी तथा साथ में एक 16-17 वर्ष की लड़की भी दिखलाई दी। उस लड़की ने घर की बहू को कहा, तुम्हारे घर कन्याओं का भोजन है ना, मैं भी उस दिन भोजन पर तुम्हारे घर आऊँगी। दूसरे दिन उस बहू ने अपना वह स्वप्न मुझे सुनाया। सुनकर मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मुझे लगा मानो माता ने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली है। परंतु कुछ देर के पश्चात ही एक विडंबना यह हुई कि आकाश में चारों ओर गहरे काले भयंकर बादल छा गए और घनघोर वर्षा होने लगी। आकाश में जोर जोर से गर्जना होने लगी, अंधेरा छा गया और बिजली चमकने लगी। दिन में ही रात्रि का आभास हो रहा था। मैंने जीवन में पहली बार ऐसी भयंकर बारिश देखी। मिट्टी से बना हुआ कच्चा मकान ऐसी बारिश को कहाँ झेल पाएगा, सोचकर हृदय कांप जाता था। सन 2014 में वहाँ इसी प्रकार से लगातार 7 दिनों तक भयंकर बारिश हुई थी तो पास का एक पहाड़ मलबे के रूप में परिवर्तित हो गया था, जिसमें 45 लोग उस पहाड़ के अंदर दब गए थे। कई मकान उस पहाड़ में समा गए थे। लोगों की लाशों का पता ही नहीं चला था। प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बतलाया कि पहाड़ ऐसे पलटा था जैसे एक पन्ना पलटा दिया जाता है। अभी भी उस हादसे को इंटरनेट पर, यूट्यूब पर दिखलाया जाता है। प्रकृति के प्रकोप में हमारे हवलदार साहब का एक मकान भी ध्वस्त हो गया था 2014 में। कागजी अखरोट के कई पेड़ नष्ट हो गए थे। हरी भरी जमीन बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई थी। उनके आराध्य शिव जी के छोटे से मंदिर को छोड़कर सब कुछ भूमिगत हो चुका था। परंतु ईश्वर की कृपा अथवा उनके स्वयं के पुण्य प्रताप से उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्राण बच गए थे। उन्हें खरोंच तक नहीं आई थी। इस भयंकर बारिश में अपने इस कच्चे मकान में बैठे उस समय वे उसी दुर्घटना को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि यदि इसी प्रकार से यह वर्षा होती रही तो 3 दिन के पश्चात हमें अपनी सुरक्षा के विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। 3 दिन तक इसी प्रकार लगातार बारिश होती रही। चौथे दिन पूर्णिमा थी। कन्याओं का भोजन करवाना था। तीसरी रात्रि को मैं अपनी शैया पर लेटी हुई घर की बहू के स्वप्न पर विचार कर रही थी। मन में दृढ़ विश्वास था कि माता ने स्वप्न में आकर यह दिलासा दिया है कि वे स्वयं भोजन पर आएंगी तो अवश्य आएंगी, भोजन अवश्य बनेगा। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह आँख कुछ देर से खुली। उठकर जैसे ही कक्ष के खिड़की के पट खोले तो निर्मल नीले नीले आकाश में पहाड़ियों के पीछे से सूर्य का प्रकाश उद्भासित हो रहा था। बरसात थम चुकी थी। हरे भरे पहाड़ों के पीछे एक पहाड़ की सफ़ेद सफ़ेद बर्फ से आच्छादित चोटी झांक कर गत रात्रि हुए स्नोफॉल का संकेत दे रही थी। मौसम बड़ा लुभावना हो गया था। माँ की कृपा को अनुभूत कर हृदय आह्लादित हो गया। कन्याओं के आने का समाचार प्राप्त हो गया। एक 10-11 वर्ष की कन्या अपनी माता के साथ ऊपर पहाड़ पर आ रही थी। सुबह का समय था। उस समय जंगली जानवर शिकार करके वापस लौट रहे होते हैं, इसलिए कन्या की माँ किसी जंगली पशु के सामने आ जाने की आशंका से भयभीत हो रही थी। अधिकतर वहाँ भालू का डर बना रहता है। अपनी माँ को भयभीत देखकर उस कन्या ने कहा, माँ डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना। माँ उस छोटी सी बच्ची के यह शब्द सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। ऊपर आकर यह बात उसने सबको बताई। माँ भगवती शक्ति स्वरूपा हैं।
वे सबकी रक्षा करती हैं तथा किसी न किसी के माध्यम से विश्वास भी दिलाती हैं। 4 कन्या पधारी थी। भोजन प्रसादी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गई। कन्याएं संतुष्ट हुई। कन्याओं को भेंट देने के लिए मैंने 5 पैकेट तैयार किए थे। एक बच गया था। हमारी गृह स्वामिनी की 16-17 वर्ष की एक बिटिया भी थी जो पास के एक शहर ऊधमपुर में पढ़ाई कर रही थी। अपने समय के अनुसार वह भी पहाड़ पर आ गई और भोजन प्रसादी ग्रहण कर भेंट स्वीकार की। मैंने समझ लिया कि सपने में आकर माता ने जो कुछ कहा था वह पूरा हो गया। इस प्रकार गुरु शक्ति के सानिध्य में दृश्य अदृश्य महापुरुषों के आशीर्वाद तले इस वर्ष का चातुर्मास विभिन्न स्मृतियों के साथ संपन्न हुआ। 27 सितंबर को पहाड़ को छोड़कर नीचे जम्मू की ओर प्रस्थान करना था। बड़ी प्रसन्नता की बात यह हुई कि 26 सितंबर को उनके घर बिजली का कनेक्शन हो गया और उनके घर तक पाइप से पानी की भी व्यवस्था हो गई। उनकी ये दोनों प्रमुख समस्याएं हल हो गई थीं। नीचे जाने के लिए फिर से डोले की व्यवस्था की गई। अश्रुपूरित नेत्रों से घर के सभी सदस्य मुझे छोड़ने के लिए पहाड़ से नीचे की ओर साथ साथ चले। घर की बहू की आंखों से अनवरत बहते आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह निरंतर पूरे समय डोली के साथ ही बनी रही। हवलदार साहब भी बरबस अपने हृदय के भावों को रोककर संतुलन बनाए हुए थे। पहाड़ से उतरकर अंत में जब हम गाड़ी में बैठने लगे तो उनसे रहा नहीं गया। रुंधे गले से उन्होंने अपने जीते जी उनके घर पर एक बार पुनः आकर हमसे कुछ समय व्यतीत करने का आग्रह किया तो उन्हें धैर्य बंधाते हुए, अपने आंसुओं को छुपाते हुए, मुख पर मुस्कान लाने की व्यर्थ चेष्टा करते हुए हमने भी उनके इस निवेदन को स्वीकार कर लिया तथा दोबारा वहां आकर कुछ दिन व्यतीत करने का आश्वासन देकर उन्हें से विदा ली।